बागेश्वर वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आगमन को लेकर बिहार का सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। करीब एक हफ्ते बाद बागेश्वर बाबा पटना आने वाले हैं। वहीं एक तरफ जहां सरकार के मंत्रियों के हमले जारी हैं, वहीं बीजेपी लगातार पक्ष में बयानबाजी कर रही है। बिहार सरकार के दो मंत्रियों ने बागेश्वर बाबा को लेकर विवादित बयान दिए हैं। मंत्री सुरेंद्र यादव ने बागेश्वर धाम दरबार को लेकर कहा कि यहाँ भूत प्रेत के नाम पर महिलाओं के कपड़े उतारे जाते हैं। अगर आपके यहाँ आकर आपकी माँ बहन को कपड़े उतारता है तो डूब मरो। वहीं जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की तुलना आसाराम से की है और दावा किया है कि उनका भी वही हाल होगा। तो बागेश्वर धाम वाले बाबा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलवारें खींची है। सुनिए बागेश्वर बाबा को लेकर किसने क्या कहा। जय हनुमान, जय श्री राम खत्म। अब उनका कहानी खत्म। जय हनुमान जी क्या आ गया, रामचंद्र जी स्थापित हो गए अयोध्या जी में, अब हनुमान जी बच गए। तो माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे अभिभावक हैं वो भी हनुमान जी की घड़ी चर्चा कर रहे हैं, हनुमान जी की चर्चा कर रहे हैं। गए थे चुनाव में, हनुमान जी के बहुत चर्चा किए, अब हनुमान जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बालेश्वर बाबा आ गए, अब बालेश्वर बाबा आके अब चलेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, कितना घिनौना काम है। शर्म करो और डूब मरो। अगर बिहार में आके आपका बेटी बहन के भूत के नाम पर नचाता है, माँ बहन को नचाता है, तो डूब मरो। बालेश्वर के सामने जो जाता है वो अभी तक टीवी में दिखाया था, बालेश्वर को उसमें मां बहन थी। जो नेता उसको पक्ष करता है, जो पार्टी पक्षधर है, उसकी मां बहन है उसमें भूत पिचास के साथ। आपकी मां बहन और बेटी, आपके जात बिरादरी के लोग भूत भरता वहां, कपड़ा खुल जाता वहां। देखिए टीवी में क्या दिखलाता है। इसलिए शर्म की बात है जो उसका जाता है प्रोग्राम देखने और सुनने और समझने। क्या बोला भाजपा वाले लोग, आज अखबार में आया है कि जिसकी हिम्मत है रोक के दिखला दे, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। आज बोला अखबार में। क्या बोले, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। जिसकी दृष्टि जैसी होती है। कीर्तन, कीर्तन का उल्टा क्या है? कीर्तन का उल्टा होता है नर्तकी। भाव में आकर के आदमी जब नाचा नहीं, गाया नहीं, तो वो भी मनुष्य मनुष्य है। आध्यात्मिकता का एक अंग है कीर्तन, नर्तन आध्यात्मिकता का अंग है। लेकिन आध्यात्मिकता से तो मंत्री जी को कुछ लेना देना नहीं है। जीवन भर किए हैं अवैध काम, आप मंत्री हो गए हैं किसी पुण्य प्रताप से पूर्व जन्म के, तो आप बोलते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दूसरे धर्म पर भी बोल करके जरा देखें कि किस तरह उन पर फतवा जारी हो जाता है। सनातन संस्कृति के बढ़ते प्रभाव से घबरा करके मंत्री जी अनाप शनाप बोलना बंद कीजिए। बिहार की जनता देख रही है। जो आप लोग तुष्टीकरण की नीति के तहत, वोट बैंक के नीति के तहत जिस तरह से सनातन संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, आने वाले दिनों में सनातन समर्थक एक एक बदला आप लोगों से लेगा। और धर्म में ही है कि राजनीतिक रूप से आप लोगों के कुल खानदान में राजनीतिक रूप से कोई रोने वाला भी नहीं होगा। तो तुष्टीकरण की राजनीति इतनी बढ़ गई है कि क्या हिंदू धर्म के लोग अपने गुरु के पूजा नहीं कर सकते या उनके अध्यात्म में शामिल नहीं हो सकते हैं? और क्यों भय है सरकार को? शास्त्री जी तो कई राज्यों में गए, आखिर बिहार में क्यों हलचल मच रही है? बिहार में सत्ता में बैठे हुए लोग क्यों बेचैन हो रहे हैं? देखिए, इस प्रकार से हिंदू विरोधी मानसिकता बनाइएगा तो बहुत दूर की चोट पड़ेगी।
और मैं सरकार को भी चेतावनी देता हूँ कि उनके आज जो मंत्री और जो बड़े बड़े अधिकारी बयान दे रहे हैं, दो मंत्रियों का बयान आया और कई बड़े बड़े नेताओं का, वो सचेत रहें। अगर हिंदू धर्म को उकसाइएगा तो उसका परेशानी आपको झेलना पड़ेगा। धर्म गुरु आ रहे हैं, उनको सुरक्षा और उनकी व्यवस्था आपको करना सरकार का कर्तव्य है। अगर सरकार इस कर्तव्य से पीछे हटेगी तो हिंदू धर्म अपनी सुरक्षा से और सेवा दोनों करना जानता है और वो करके भी दिखाएगा, लेकिन सरकार को इसका भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। धीरेन्द्र शास्त्री सनातन संस्कृति के एक बहुत ही बड़े कह सकते हैं संरक्षक हैं और उन्होंने बाल्यकाल से ही भक्ति भाव से हनुमंत की शक्ति से देश को दिशा और दशा और दिशा दोनों बदलने का जो वो संकल्प लिया है, ऐसे संकल्पित व्यक्ति के सामने कोई टिक पाएगा? आपको मालूम है, आंधी के तरह उड़ जाएगा, आंधी के तरह उड़ जाएगा। इसलिए आप जो लोग कहते हैं कि हम उनको आने नहीं देंगे, उनका 32 दांत झड़ जाएगा। शिक्षा मंत्री गंदा काम करने वो आ रहे हैं। क्या शिक्षा मंत्री कह रहे हैं गंदा काम करने आ रहे हैं बिहार? भाई शिक्षा मंत्री तो मूड है, इनको कोई शिक्षा और दीक्षा से लेना नहीं। बिहार की शिक्षा को इन्होंने चौपट कर दिया। जो आदमी रामचरितमानस को जो अपमान करेगा नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और रामचरितमानस का अपमान करने वाला वो मिट्टी में मिल जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री का सफल कार्यक्रम होने दिया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री का सफल कार्यक्रम होगा, मैं स्वयं खड़ा रहूंगा। देखते हैं किसका मजाल। नौवतपुर में नौवतपुर ही नहीं, पूरे विक्रम पाली 20 कोस 30 कोस 40 कोस के लोग बागेश्वर बाबा 5 लाख से कम की भीड़ नहीं होगी और वो एक सनातन समुद्र होगा और कोई विरोध करने वाला इस समुद्र के आगे नहीं ठहरे। अब बजरंग दल को भी बैन करने की बात बिहार में ज़्यादा हो रही है, किस तरीके से देखते हैं आप? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बजरंग दल को बैन करने की बात करेंगे बिहार में, अब PFI को संरक्षण देंगे। सवर्ण सेना का एक एक कार्यकर्ता उस कथा का शांतिपूर्वक सफल कराएगा और हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। सनातन धर्म की जहाँ बात होगी, प्रभु श्री राम की जहाँ बात होगी, श्री कृष्ण की जहाँ बात होगी, वहाँ सवर्ण सेना का एक एक साथी मजबूती से खड़ा मिलेगा। कथा को शांतिपूर्वक सफल कराना हमारा दायित्व है, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। हम लोग जोर शोर से लगे हुए हैं। हमारे 2.5 लाख से पूरे बिहार में अधिक कार्यकर्ता है, सब लोग वहाँ जुटने वाले हैं। हमारी सेना सवर्ण सेना बहुत पहले से बनी हुई है। हम लोग पूरी ताकत में, हमारे 2.5 लाख से अधिक कार्यकर्ता है। हम लोगों ने गरीब सवर्णों की लड़ा और जीती भी, ठीक है। हम लोग परेड कराने की आवश्यकता नहीं, हमारी बड़ी तादाद है जो वहाँ दिखेगी। धन्यवाद। एसएस तो मेरा शुरू से ही संगठन है और हमने आरएसएस के लिए बनाया था डीएसएस, और डीएसएस तो है ही, डीएसएस है हमारा संगठन। पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बागेश्वर बाबा बिहार नहीं आएंगे तो क्या मक्का मदीना जाएंगे कथा कहने के लिए? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बागेश्वर बाबा बिहार नहीं आएंगे तो क्या मक्का मदीना जाएंगे कथा कहने के लिए? हाँ, तो हमारी जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो हमारा ताकत भी देख लेंगे, तो हमारा ताकत भी देख लेंगे ना। बोलना तो आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल है भाई। सवर्ण सेना ने तैयारी किया है तेज प्रताप जी बाबा की सुरक्षा के लिए। अब जो भी सेना तैयार करे, पूरा सेना अपना तैयार है। शायद वो भूल रहे हैं कि बिहार में सरकार किनकी है।